स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर कीटोन ग्रुप। प्यारे बच्चों, कीटोन ग्रुप का टेस्ट कैसे होगा आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला टेस्ट है वो है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट। सर कैसे होगा, इस टेस्ट को कैसे कराएंगे? तो बच्चों, टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। सर थोड़ा सा कितना? लगभग 1 ml और 2 ml। अब इसमें आप मिलाएंगे 2,4-DNP, जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। रिएजेंट मिला देंगे। अच्छा सर, तो जब आप इसमें ये रिएजेंट मिलाएंगे बच्चों तो रिएक्शन होगी। अच्छा, रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें आप देखेंगे कि ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट आएगा। सर कैसे होगा ये? क्या रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट बच्चों एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और कीटोन भी दे सकते हैं। तो अब आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड हो सकता है या आपका कीटोन भी हो सकता है, और इसकी रिएक्शन हमने 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से कराई। तो हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2NH2 होता है, जिसमें H2 हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर आपका NNH और साइड में हमने लगा दिया एक बेंजीन। तो ये तो हुआ फेनिल हाइड्रोजीन, और 2 और 4 पर लगा दिया मैंने NO2। तो ये हो गया आपका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। जी बच्चों, इसको आपने मिक्स किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में बनेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर? प्रोडक्ट में आपका वाटर रिमूव हो जाएगा बच्चों। तो यहां से ये वाटर रिमूव होगा और सारी चीजें आप ऐसे ही जोड़ के लिख देंगे। तो C डबल बॉन्ड देखिए यहां पर, ये आपका आएगा NNH और साथ में आपका लगा रहेगा बेंजीन रिंग, और 2 और 4 पर आप लगाएंगे NO2 ग्रुप, साथ में वाटर रिमूव करेंगे। ये जो प्रोडक्ट होगा बच्चों ये है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। यानी यहां पर जो जीन था इसकी जगह क्या बन जाएगा? हाइड्रोजोन। ये प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका होगा ऑरेंज प्रेसिपिटेट। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के माध्यम से ये कंफर्म होगा कि दिया गया कंपाउंड आपका या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। सर क्या एक बार दोबारा इस टेस्ट को बताएंगे? हाँ बिल्कुल। प्यारे बच्चों, करना क्या है, आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद उस पर आप 2,4-DNP रिएजेंट मिला देंगे। तो जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे इसके रिएक्शन के बाद इसमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट आएगा। ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट ये इंडिकेट करता है कि दिए गए कंपाउंड में हमारा या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन। तो प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। सर कैसे होगा ये टेस्ट? तो बच्चों, टेस्ट करना है तो टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा जी। आप सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लें। टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर थोड़ा सा कितना? लगभग 1 ml या 2 ml। अब इसमें आप मिलाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 मिलाएंगे बच्चों। तो जब आप NaHSO3 मिलाएंगे
तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद इसमें क्या बनेगा, क्रिस्टल कंपाउंड हो जाएंगे, क्रिस्टल कंपाउंड बन जाएगा इसमें। कैसे होगा सर, रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए कि आपका दिया गया कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है और या इसमें कीटोन भी हो सकता है, ये तो एल्डिहाइड भी हो या कीटोन हो सकता है। अब इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे सोडियम बाइसल्फाइड भी कह सकते हैं आप। तो रिएक्शन में देखिए जब डबल बॉन्ड है बच्चों, सीधा सा अपना कॉन्सेप्ट है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर ज्यादा चांस ये है कि एडिशन रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन होगी तो इस कंपाउंड के आपने किए दो पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव पास, यानी ऑक्सीजन के पास। सोडियम किसके पास ऐड होना चाहिए, ऑक्सीजन से। और SO3H वाला पार्ट बच्चों ऐड हो जाएगा आपका कार्बन से। तो रिएक्शन के बाद लगभग कुछ ये स्थिति आएगी बच्चों। तो स्थिति आपकी ये बन रही है कि कार्बन से जुड़ गया आपका SO3H और O से जुड़ा Na। फिर यहां पर बच्चों होगा क्या कि ये सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिप्लेस होंगे, यानी रीअरेंज होंगे। फिर थोड़ा सा रीअरेंज होंगे ये, और रीअरेंज होने के बाद आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा COH हो जाएगा और यहां SO3Na। ये जो कंपाउंड है ये क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। जी सर। तो बच्चों एक आप ये समझो कि जो सोडियम बाइसल्फाइड आपका टेस्ट है, ये एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन देते हैं। करना क्या होता है टेस्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर उसमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको इसमें क्रिस्टल कंपाउंड मिलेंगे। एक चीज आप यहां पर और ध्यान रख सकते हैं कि जो एसिटोफिनोन होते हैं और बेंजोफिनोन वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जो कि केवल कीटोन ही देते हैं। इसमें पहला नाम आपके पास है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। सर कैसे होगा ये टेस्ट? तो टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें आप क्या लेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी सर। अब इसमें आप मिलाएंगे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और साथ में मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में होता है। तो जैसे आप इसको मिलाएंगे इसमें बच्चों रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप यहां पर बनेगा आपका वायलेट कलर आएगा, जो कि स्लोली फेड हो जाएगा, विच फेडेड स्लोली। तो ये कंफर्म करेगा कि आपका जो कंपाउंड है बच्चों वो इसमें क्या है, कीटोन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपने ले लिया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा का मतलब हुआ 1 और 3 पोजीशन पर आपने NO2 लगा दिया, साथ में रिएक्शन होगी आपकी बेसिक मीडियम में। तो जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो वायलेट कलर फॉर्म होगा, वायलेट कलर बनेगा जो कि स्लोली फेड कर जाएगा, स्लोली फेडेड। तो यहां से कंफर्म होगा कि आपका जो कंपाउंड है बच्चों वो हमारा कीटोन है। सर करना क्या है, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलाना है और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH मिलाना है। रिएक्शन होगी, रिएक्शन के फलस्वरूप आप देखेंगे कि ये वायलेट कलर बनेगा जो कि स्लोली फेडेड होगा। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के बारे में। सर कैसे होगा ये टेस्ट?
पहले तो आप ये समझ लें कि ये टेस्ट हमारा कीटोन देगा। टेस्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा एक टेस्ट ट्यूब। जी सर, आप ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप बच्चों इसमें आप मिलाएंगे सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH मिलाएंगे। बच्चों जब ये चीजें आप इसमें मिलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप आप देखेंगे इसमें वाइन रेड प्रेसिपिटेट आएगा। सर कैसे होगा? रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कि आपका जो कंपाउंड है उसमें पड़ा है कीटोन CH3COCH3। अब इसकी रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में कराई थी NaH, तो आयनिक फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं OH-। अब यहां से एक H ये OH लेके वाटर निकाल देगा, तो यहां बचेगा कितना बच्चों? CH3COCH2-। ठीक, और साथ में निकलेगा वाटर। अब ये जो आयन है कीटोन का, इसको आप कराएंगे सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड से। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का फार्मूला है FeCN5NO और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें -2 चार्ज है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3COCH2- से। तो बच्चों होगा क्या कि ये आयन इसके अंदर आएगा। सर तो जब ये इसके अंदर आएगा बच्चों तो ये बन जाएगा आपका FeCN5NO। ये तो पहले से ही था, अब ये नेगेटिव आयन इसमें और आ गया तो ये हो जाएगा आपका CH3COCH2 और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों इस पर आएगा -3 चार्ज। -3 इसलिए क्योंकि -2 तो पहले था, एक नेगेटिव ही आ गया और ये आपका रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। फाइन रेड या रेड प्रेसिपिटेट आता है। अच्छा बच्चों यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि दिया गया कंपाउंड आपका क्या होगा? कीटोन होगा। सर एक बार फिर से बता देंगे। हाँ बिल्कुल, आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड और साथ में NaOH मिलाएंगे। NaOH मिलाने के बाद आप ये देखेंगे फ्यू ड्रॉप्स कि इसमें रिएक्शन होगी और आपका रेड या वाइन रेड प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा। यहां से कंफर्म हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड आपका क्या है? आपका है कीटोन है। बच्चों यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। सर आप ये समझ ले बच्चों कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आप कीटोन के रिस्पेक्ट में अगर बोलेंगे तो मेथिल कीटोन जिसमें CH3CO मेथिल कीटोन होता है तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी कि आप इसके एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे तो ये जो वैलेंसी है बच्चों इसको आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं CH3 के द्वारा, तो CH3CO CH3 आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। या यहां पर आप ये जो वैलेंसी है ये वैलेंसी इसको आप कर सकते हैं C2H5 के द्वारा, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है बच्चों। यहां पर आप बेंजीन रिंग लगा दें तो ये सारे एसिटोफिनोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। यानी आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं ETC कि ऐसे कीटोन जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा ग्रुप बच्चों? CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। सर आखिर ये टेस्ट होता कैसे है? तो आपको टेस्ट करना है बच्चों तो एक टेस्ट ट्यूब तो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी सर, अब आप इसमें मिलाएंगे I2 और NaOH का सॉल्यूशन मिलाएंगे बच्चों। तो जब इसमें मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें येलो
प्रेसिपिटेट आएगा ऑफ आयोडोफॉर्म का CHI3 का। सर कैसे होगा ये, रिएक्शन के माध्यम से बताएं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका इसमें पड़ा है CH3COCH3। अब इसमें आपने ले लिया I2 और NaOH, तो आपने I2 ले लिया 3I2 और 4NaOH ले लिए। अब सर इसमें रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन के दौरान एक कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो एक कार्बन आपका बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म, ये आपका बन जाएगा बच्चों आयोडोफॉर्म, और ये होगा आपका येलो प्रेसिपिटेट। साथ में अभी इसमें 2 कार्बन बच्चों और बचे हैं, तो ये एसिड बनाएंगे 2 कार्बन का CH3COONA। 4 Na था बच्चों, एक Na यूज हुआ, अभी 3 Na बचे हैं, तो 3NaI बन जाएगा। अभी 3 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने समझा बच्चों। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट। अगर कीटोन के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो एसिटोफिनोन दे देगा। आप यहां से देखेंगे तो ये आपका आएगा पेंटेन 2 देगा, या एसिटोफिनोन भी दे सकता है। कैसे करेंगे टेस्ट? आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, I2 और NaOH इसमें मिलाएंगे, तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन के फलस्वरूप आपका येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इसकी ये रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। इसमें 3I2 4NaOH लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, 3NaI और 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे हम डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है 2,4 DNP टेस्ट क्या होता है। तो आप ये समझ लें कि 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। इस टेस्ट में हम करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें हम 2,4 DNP रिएजेंट मिलाते हैं, तो हमको ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है। बच्चों आप ये समझे कि जो 2,4 DNP टेस्ट है, आपको प्रोसेस याद होगा, इसमें आपने क्या किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है बच्चों, इसकी रिएक्शन आपने कराई थी 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का NH2 होता है, तो इसमें H2 मैंने पहले लिख दिया, फिर NN एक हाइड्रोजन कम करके ये लिखा फेनिल हाइड्रोजीन, और यहां पर मैंने 2 और 4 पर NO2 लगाया बच्चों। तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपने देखा था इसमें वाटर रिमूव हुए। तो बच्चों जब वाटर रिमूव हुआ था तो पूरी रिएक्शन आपने लिखी, तो C डबल बॉन्ड NNH, यहां पर लगा आपका बेंजीन रिंग, और 2 पर और 4 पर आपका लग गया बच्चों NO2 ग्रुप। ये जो आपका बना था ये आया था ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और साथ में आपका निकला था वाटर। ये याद रखेंगे, ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन, तो यहां दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है और इसमें किस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। तो आप फिर ये समझ लें कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। यहां पर आपका एडिशन रिएक्शन होती है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं। बच्चों रिएक्शन के दौरान होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट देखें तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं बच्चों, तो होगा क्या, एडिशन रिएक्शन होगी। तो Na जुड़ता था O से, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन निगेटिव है, और ये आपका जुड़ता था बच्चों कार्बन से। तो यहां जो आपका कंपाउंड बनता था O के साथ Na आया और SO3H के साथ जुड़ गया। ये फिर रीअरेंज हुआ बच्चों, और जब ये रीअरेंज हुआ तो आपका जो कंपाउंड बनेगा सोडियम और हाइड्रोजन की प्लेस ये चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद आपका जो फाइनल कंपाउंड बनता है, यहां पर OH और यहां पर SO3Na।
क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। जी सर। तो आप देखेंगे कि हमारा 2,4-DNP टेस्ट और साथ में सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो हम लैब में कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है और कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों आप ये समझो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देंगे जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। आप ये पहले जान जाओ कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसको आप एल्डिहाइड भी इसमें दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, एसिड भी दे सकता है और कुछ एल्कोहल भी देते हैं। कैसे? अब आप देखेंगे कि अगर ये जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी बच्चों, इसको अगर आप S से सेटिस्फाइड कर दो, अगर आप वैलेंसी को मान लीजिए, ये हमने Z एक वैलेंसी बता दी बच्चों, ये वैलेंसी है, अगर आप Z की जगह H लगा दोगे तो आपका जो कंपाउंड आएगा वो CH3CHO आएगा, यानी कि एथेनॉल दे सकता है या एसिटिल्डिहाइड भी कह सकते हैं। बच्चों अगर आपने Z की जगह आपने लगा दिया CH3 तो ये कीटोन भी दे सकते हैं। अगर आपने Z की जगह लगा दिया CH2CH3 तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड बनेगा CH3CO CH2 और CH3, यानी कि ये ब्यूटेन 2 ओन दे सकते हैं। इसका नाम हो गया बच्चों ब्यूटेन 2 ओन। या अगर आप ये जो वैलेंसी है Z की, इसको आपने बेंजीन रिंग से सेटिस्फाइड कर दी तो आपका कंपाउंड हो गया CH3CO C6H5। तो एसिटोफिनोन भी दे सकता है बच्चों, या कुछ ऐसे एल्कोहल भी दे सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशन करने पर आपका आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप, यानी CH3CO ग्रुप आ जाए। बच्चों जैसे कि आप CH3CH2OH भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा CH3CO और H, तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है कि यानी ऐसे एल्कोहल जिनको ऑक्सीडेशन करने पर अगर CH3CO ग्रुप आ जाए वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। बच्चों अगर आप Z की जगह OH रख दें तो एसिड भी दे सकते हैं, CH3COOH, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। जैसे अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट बता सकते हो। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कैसे करते हैं ये टेस्ट आपको बता दें। तो टेस्ट करना है बच्चों, तो करना क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड पड़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है जिसके अंदर CH3CO ग्रुप है। अब इसमें आप मिलाएंगे I2 और साथ में मिलाएंगे बच्चों NaOH। ठीक है, तो ये जब मिलाएंगे तो इसमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद आपका येलो प्रेसिपिटेट आएगा। कैसा प्रेसिपिटेट आएगा? येलो प्रेसिपिटेट आएगा। बच्चों अगर इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझें यहां पर, तो ये CH3CO और यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड होता Z या R, हमने इसको Z या R मान लिया। अब ये क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब I2 और NaOH के साथ कराएंगे तो I2 तो हम लेते हैं 3 और NaOH के लेते हैं 4, तो रिएक्शन के फलस्वरूप होगा क्या कि एक कार्बन का आपका बन जाएगा आयोडोफॉर्म, ये येलो होगा प्रेसिपिटेट, और साथ में ये दो ये जो है RCO ग्रुप का ये एसिड बनेगा RCOONA। 4 Na थे तो एक यूज हुए तो 3NaI बनेगा और साथ में 3 वाटर रिमूव हो जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपसे स्पेसिफिक टेस्ट भी पूछ सकता है जो कि केवल कीटोन देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास 2 टेस्ट हैं, एक मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सर कैसे?
तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट अगर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें आप मेटा पोजीशन क्या होती है 1 और 3 पोजीशन पर आप लगा देंगे NO2। चूंकि रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम होती है तो थोड़ा सा आप NaOH भी मिलाएंगे। जब ये मिलाएंगे तो बच्चों आएगा आपका वॉयलेट कलर बनेगा, विच फेडेड, जो कि धीरे धीरे थोड़ा सा फेड होगा स्लोली। तो यहां से आप जो है बता सकते हैं मेटा, ये क्या है आपका मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन टेस्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की बच्चों एक टेस्ट और भी है जो कि कीटोन देता है, और वो है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। यानी अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं यहां पर तो ये भी जानना था, एक अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बताएं, या इससे रिलेटेड आपसे इसका एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है कीटोन देते हैं, ये टेस्ट एसीटोन है। अब इसमें आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो OH माइनस लगा दिया आपने, OH माइनस यहां से एक H लेके वाटर निकाल लेगा बच्चों, और कीटोन का एनायन बनेगा CH3CO CH2 माइनस प्लस साथ में वाटर। अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जिसका फार्मूला है FeCN का होल 5 NO, और यहां पर पूरे कॉम्प्लेक्स पर है -2। इसकी रिएक्शन आपने ये कराई, जो एनायन फॉर्म हुआ तो इसको आप ले लिए CH3CO और CH2। तो सर रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या होगा, ये पूरा आयन यहां पर आ जाएगा और आपका बनाएगा FeCN का होल 5 NO, और ये कंपाउंड आपका जुड़ेगा तो CH3CO CH2। अब पूरा कॉम्प्लेक्स जब आपका बनेगा तो इस पर एक चार्ज और बढ़ जाएगा -2 यहां पर था, एक माइनस बच्चों यहां से, तो ये पूरा हो गया -3, और ये वाइन रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती जाए। थैंक यू, नमस्कार।